हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम जब पौधे लगाते हैं तो हम किस साइज़ के पौधे किस साइज़ के ग्रो बैग में लगाएं। ठीक है, यही टॉपिक है कि भाई ग्रो बैग का क्या साइज़ होना चाहिए जब हम पौधे लगाते हैं। तो अब तो जैसे आप वीडियो देखते होंगे तो बहुत सारे वीडियो देखते हैं, लेकिन बहुत वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मामला रहता है, क्योंकि मैंने भी जो टेरेस गार्डनिंग सीखी है तो ये भी मैंने वीडियो देख करके ही सीखी है। तो लेकिन अब मुझे टेरेस गार्डनिंग करते 2 से 3 साल हो गए हैं, तो मुझे इतना अनुभव तो हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हुई हूँ मैं, लेकिन मुझे कम से कम थोड़ा बहुत इतना अनुभव हो चुका है कि मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि हाँ, अब कौन से ग्रो बैग में किस साइज़ के पौधे चल निकलेंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि हमें जब पौधे लगाते हैं तो हमें कौन से साइज़ का ग्रो बैग लेना चाहिए। अगर ग्रो बैग हम लेते हैं और अगर उसमें साइज़ का थोड़ा भी 19-20 होता है तो क्या होता है ना कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। फल आते हैं, फूल भी बनते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं हैं और वो फल ख़राब होकर के गिर जाते हैं या फूल ख़राब होकर के गिर जाते हैं। तो देखिए, आज मैंने कुछ ग्रो बैग मंगाए हैं, इसलिए मुझे याद आया, मैंने कहा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं कि हम किस साइज़, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे लगा देते हैं, चल निकलेगा, हो जाएगा। अगर जैसे पौधे में 2 भिंडी भी आ गई तो खुश हो गए। अरे बात 2 भिंडी की या बहुत सारी सब्जी की नहीं है, बात आपकी मेहनत की होती है कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का अगर रिज़ल्ट हमें सही ढंग से नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है ना कि निराशा हाथ लगती है। और अगर मेहनत हम करते हैं और सही तरीके से अगर मेहनत करते हैं और थोड़ी बहुत जो जैसे मेहनत में तो हम कहीं कमी नहीं रखते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत बार ग्रो बैग का साइज़ हम गलत ले लेते हैं, उसके कारण सारी मेहनत बेकार जाती है। तो मैं आज यही सोच रही थी, मैंने कहा कि क्यों ना बहुत दिनों से कि इसी टॉपिक पर बात की जाए। तो आज मैंने है ना ऑर्डर बुक कराया था, मतलब मैंने तो क्या कराया था, फाइनेंस मिनिस्टर तो मेरे हस्बैंड है, मतलब मेरे हस्बैंड ने, उनको सिर्फ कहना होता है कि मेरे को ग्रो बैग की ज़रूरत है। बोले अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो उन्होंने ही बुक कराया था। तो उन्होंने पूछा क्या लगाना है, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ पौधे लगाने हैं जो बेल वर्गीय पौधे हैं। तो बोले कि अच्छा साइज़ बताओ, तो उसके लिए मैंने साइज़ बताया, तो उन्होंने ग्रो बैग बुक करा दिए हैं। तो देखिए, आज जो मैंने ग्रो बैग मंगाया है तो ये वाला ग्रो बैग मैंने 18 बाई 18 का मंगाया है। बेल वर्गीय जब भी आप सब्जियां लगाएं तो उससे क्या होता है ना कि इस वाले ग्रो बैग के साइज़ में बिल्कुल सही रहता है। मैंने ये ग्रो बैग पहली बार मंगाया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बिल्कुल श्योर होकर के ये वाला ग्रो बैग मंगाया है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो बेल की जो जड़ें होती हैं ना तो बहुत गहराई में जाती हैं, मतलब उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है गहराई में जाने के लिए। जैसे मैंने पहले भी लगाया है ग्रो बैग में, लौकी लगाई है 15 बाई 15 में भी मैंने, और सब्जियां लगाई हैं। तो मैंने बहुत सारी सब्जियां 15 बाई 15 में भी लगाई है, तो मेरी सब्जियां हो गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा अगर थोड़ा सा हमको और अगर अच्छा स्पेस मिलेगा, अगर पौधों को और अच्छे बेल को स्पेस मिलेगा तो और अच्छा हो सकता है। तो इसलिए इस बार मैंने 18 बाई 18 के ग्रो बैग मंगाए हैं। तो देखिए, इस वाले जो ग्रो बैग मैंने मंगाए हैं, 3 ग्रो बैग आए हैं, तो मैं आज इनको भरूंगी भी। तो आप थोड़ा सा मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू देखें, तो उससे आपको पता भी चलेगा कि मैं ग्रो बैग किस तरीके से भरती हूँ। और आखिरकार मेरे से बहुत कमेंट आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी बगिया इतनी हरी भरी कैसे है, आप कौन सी खाद डालती हैं, आप कैसे तैयार करती हैं। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे तो आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रो बैग है तो इसमें किसी तरीके के छेद किए हुए नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या होता है ना कि इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा करना होता है, ताकि क्योंकि बरसात का मौसम है, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं रहेगा तो इसमें पानी भर जाएगा और पौधा तुरंत गल जाएगा। और ग्रो बैग का साइज़ बहुत बड़ा है, तो अगर हम इसको पूरा मिट्टी से कवर कर देंगे तो उससे क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, और भारी हो जाने के साथ इसको सरकाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, और इतनी मिट्टी टेरेस गार्डनिंग में इकट्ठी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे भी आप बड़े वाले ग्रो बैग भरते हैं तो उसमें क्या करें ना कि पहले खरपतवार भर दें। तो मैं तो क्या करती हूँ ना कि जैसे ये जो धान की पराली आती है ना, तो ये हमारे हस्बैंड लेकर के आए थे, मार्केट से लेकर के आए थे। जो फल सब्जी वाले होते हैं ना, उनको कह दिया था कि भैया ये आप ये जो धान वाली पराली है ना, इसको मत फेंका करिए। जैसे सेव की पेटी आती है या आम आते हैं या बहुत बार केला आता है, तो ये सब सारे यूपी, बिहार, एमपी से आता है।
तो वहाँ जहाँ धान होते हैं ना, वहाँ से ये धान की पराली आती है। तो उससे क्या होता है ना कि वो सब्ज़ी वाले रख लेंगे। अगर आप कभी भी अगर आपको भी दिक्कत हो तो आप सब्ज़ी वालों को बोलिए, फल वालों को, वो आपके लिए पराली का इंतज़ाम कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, नीचे पराली डाल देती हूँ, तो उससे है ना एयर सिस्टम भी बहुत ही अच्छा रहता है। ड्रेनेज सिस्टम तो हमने बना ही दिया था इसमें छेद करके। और उसके बाद मैंने इसके अंदर मिट्टी बना करके तैयार करी। तो मिट्टी मैंने गर्मी के मौसम में ही बना करके और इस तरीके से बैग में भर करके रख दी थी। जो पीछे आपको सीमेंट के कट्टे दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें सब में मिट्टी बना करके मैंने पहले ही तैयार करके रख रखी थी। क्योंकि बरसात के मौसम में सूखी मिट्टी मिल पाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो हमेशा अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं या अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या करें ना कि जो मिट्टी तैयार रहती है, तो जितनी मिट्टी की आपको ज़रूरत है उनको आप मतलब काम में ले लीजिए, और बाकी जो बची हुई मिट्टी है उसको आप तैयार करके यानी कि खाद वाद डाल करके एकदम सही तरीके से बना करके और उसे आप सूखी जगह पर रखें। तो इस तरीके से मैंने तो कट्टों में भर कर, जो सीमेंट के पैकेट आते हैं ना, इनमें भर भर करके साइड में रखा है। और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, मैं इनमें से मिट्टी काम में लेती रहती हूँ। क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, तो जो पौधे मैंने लगा रखे हैं, तो कंटिन्यू बारिश होने से ना उन पौधों पर से भी मिट्टी बहने लग जाती है, उनकी जड़ें दिखने लग जाती है। तो इस तरीके से जो सूखी मिट्टी रहती है ना, वो मिट्टी हम काम में ले लेंगे, तो इन पौधों को के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे ना कि मैंने 2 पौधे तो लगा रखे थे लौकी के, और साथ में 2 पौधे लगा लिए थे सेम के। तो जो इनको सब मैंने पौध तैयार करके लगाई है। तो देखिए, आप कभी भी सब्जियां लगाएं तो आप पौध तैयार करके लगाएं, उससे क्या होता है ना कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। जैसे आप टमाटर की पौध, मिर्ची की पौध, बैंगन की पौध, और तो मैं तो इसी तरीके से पहले सीडलिंग डाल करके और पौध तैयार करती हूँ और उसके बाद लगाती हूँ। और बेल वर्गीय सब्जियां भी मैं पौध तैयार करके लगाती हूँ। तो अब क्या करेंगे ना कि इस तरीके से 2 तो मैंने लगा दिए हैं। और इसके अंदर जब आप लगाएं तो आप कभी भी जब पौधा शिफ्ट करते हैं एक ग्रो बैग से दूसरे ग्रो बैग में, यानी कि पौध को जब आप ग्रो बैग में तैयार करते हैं या लगाते हैं, तो उस समय आप इसके अंदर 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डाल दें। और वर्मी कंपोस्ट तो आज मेरे पास ख़त्म था, तो मैंने क्या है ना, सूखी हुई खाद भी इकट्ठी करके रख रखी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेरेस गार्डनिंग में आपके पास हमेशा सूखी हुई मिट्टी और सूखी खाद हमेशा होनी चाहिए। और यहाँ तक कि जो टेरेस गार्डनिंग में कुछ भी आपको फेंकना नहीं होता है। तो जो मैंने पहले के बैंगन के पौधे लगा रखे थे, उन बैंगन के पौधे भी जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी लकड़ियों को भी मैं रख लेती हूँ। क्योंकि मैं मचान जब बनाती हूँ तो उसमें पौधों को पकड़ करके चढ़ने के लिए उन लकड़ियों की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो देखिए, इस तरीके से क्या करेंगे ना कि देखिए, अब मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। और हाँ, मेन बात जो टॉपिक था आज का, वो तो मैं बताना भूल ही गई। तो हमको क्या करना है कि जैसे आप मिर्ची के, टमाटर के, बैंगन के पौधे जो लगाते हैं, वो 10 बाई 10 के ग्रो बैग में आराम से लगा सकते हैं। 10 बाई 10 के, 12 बाई 12 के ग्रो बैग में आराम से लगा सकते हैं। और जो उससे थोड़े से बड़े पौधे होते हैं, जैसे अगर 15 बाई 15 में, जैसे करेले के जो पौधे होते हैं ना, करेले के पौधे और बाकी करेले के ही पौधे तो मैं ज़्यादा कह सकती हूँ, करेले हो गए, बैंगन हो गए, इनको आप 15 बाई 15 तक में लगा सकते हैं। लेकिन जो अच्छा रिज़ल्ट अगर आप चाहिए, तो देखिए, पहले जो मैंने पौधे लगा रखे हैं ना, खीरे के और अभी तोरी वगैरह के लगाए हैं, ये मैंने 15 बाई 15 में लगाए हैं। और पिछली बार मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग हुई थी इससे। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा सा और अच्छे रिज़ल्ट के लिए टेरेस गार्डनिंग में आपको थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट करते रहना होता है। तो इस बार मैंने 18 बाई 18 के ग्रो बैग मंगाए हैं, ताकि मैं देख सकूं कि इससे रिज़ल्ट कैसा मिलता है। तो इसलिए मैंने ये 3 ग्रो बैग मंगाए थे। तो अगर आप बेल वर्गीय सब्जियां लगाते हैं तो उसके लिए आप 18 बाई 18 का ग्रो बैग इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है ना कि पौधों को अच्छा स्पेस मिल जाता है। जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं ना, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ये थोड़ी गहराई में जाती हैं। तो बड़ा ग्रो बैग रहेगा तो उससे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। रिज़ल्ट अच्छा मिलने से क्या होता है ना कि जब सब्जियां मिलने लग जाती हैं, तो जितना भी टेरेस गार्डनिंग में खर्चा और मेहनत होती है ना, आप सब चीज़ें को भूल जाएंगे जब आपको सब्जियां मिलने लग जाएंगी। और आप मेहनत करें और थोड़े लंबे टाइम तक अगर सब्जियां मिल जाए, क्योंकि अभी से जो सब्जियां लगना शुरू हो गई हैं, अब ये कंटिन्यू मुझे मार्च अप्रैल तक सब्जियां मिलेंगी। अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर देखें और ज़रूर मेरे से जुड़ें और देखें कि मैं अप्रैल तक कौन कौन सी सब्जियां हार्वेस्ट करती हूँ। तो तिरंगा भी बहुत अच्छी तरीके से लहरा रहा है। कल 15 अगस्त था, तो मैंने तिरंगा भी लगा दिया है। और उसके बाद आ गई हूँ टेरेस गार्डनिंग में। तो देखिए, ये 15 बाई 15 ग्रो बैग में तोरी लगी हुई है, ये भी अच्छी तरीके से चलने के लिए। बरबट्टी तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। जिस दिन हार्वेस्टिंग करूँगी उस दिन आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और करेले में भी नर और मादा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों फूल बनने लग गए हैं।
तो जितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार मौसम ज़्यादा मेहरबान है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान है, तो थोड़ा नुकसान भी मुझे लगता है झेलना पड़ेगा सब्जियों को लेकर के। लेकिन देखिए 2 हार्वेस्ट कर लिए हैं, बैंगन भी, और बैंगन तो मैंने पहले तोड़ लिए थे। खीरे में भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। तो अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।